एफओएमसी की कल से बैठक शुरू हो रही है। ये 2 दिन की बैठक होने वाली है और हम जानते हैं कि 10 तारीख को यानी परसों ब्याज दरों पर फैसला आ जाएगा। इस बैठक को लेकर बाजार को उम्मीद है कि इस बार ब्याज दरें 4.25% कटौती की जाएगी। इसी उम्मीद में सोने में अभी तो स्थिरता बनी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ब्याज दरों में कटौती होती है 10 दिसंबर को तो डेफिनेटली गोल्ड को इसका पॉजिटिव फायदा मिलेगा। लेकिन चांदी में उससे पहले आज मुनाफा वसूली दिख रही है, करीब करीब 1500 रुपये तक की गिरावट चांदी में दिख रही है। लेकिन जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है, अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इस गिरावट को एक्सपर्ट्स को लगता है कि खरीदारी के तौर पर देखना चाहिए। हर गिरावट पे धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। अगर नीचे आप खरीदते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। अब बात करते हैं कि फेड 10 दिसंबर को यानी परसों क्यों ब्याज दरें घटा सकता है। तो हाल के जो भी डेटा आए हैं, चाहे वो लेबर मार्केट को लेकर हो या फिर पीसी के जो डेटा हो, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के, वो भी कमज़ोर रहे हैं। तो लगता है कि इकोनॉमी में अभी ब्याज दरें घटाने की ज़रूरत है। साथ ही अगले जो फेड चेयरपर्सन हो सकते हैं वो ट्रंप के सपोर्ट से आएंगे। तो लगता है कि उनका जो रुख होगा वो डोविश होगा, नरमी के संकेत मिलेंगे और अगले साल 2026 में भी ब्याज दरों में 3 और कटौती हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो गोल्ड और सिल्वर के फेवर में जा रहे हैं। साथ ही जियोपॉलिटिकल कंसर्न अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। जिस तरह से रूस, इंडिया और चाइना के आपस के जो रिलेशन बन रहे हैं उससे डी डॉलराइजेशन पर फोकस बढ़ता जा रहा है और करेंसी के तौर पर गोल्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। भले ही अभी आपको एक टाइम करेक्शन या स्थिरता गोल्ड में दिख रही है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है गोल्ड को लेकर भी, सिल्वर को लेकर। सिल्वर की कहानी तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड है, डेफिसिट की स्थिति है, सिल्वर ईटीएफ में जिस तरह का ट्रैक्शन दिख रहा है, वो सारे फैक्टर यहाँ पर पॉजिटिव है। उम्मीद की जा रही है कि आगे एक और बड़ी तेजी यहाँ पर आ सकती है।